हेलो दोस्तों, मैं अनीता देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको मेरा प्रणाम। राधे राधे। और हम जा रहे थे बाजार, तब देखे गमले वाले भैया, जिनको देखते ही मेरी आत्मा भटकने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले लेवल। मेरा अब कोई लेने का प्लान नहीं था। मैंने बोला हस्बैंड को गमलों के लिए पूछना, अगले महीने आना, पर हस्बैंड ने रुका दिया। फिर मैं भी कुछ नहीं बोली, मुझे क्या चाहिए, सोने पे सुहागा हो गया। 2 प्लांट मिल गए, 2 गमले मिल गए। फिर हम चले बाजार। फिर यहाँ जन्माष्टमी के प्रोग्राम पर लगे थे भगवान कृष्ण राधा जी, तो हम भी थोड़ा खड़े हो गए। हमने भी सोचा चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हम चले बाजार की तरफ। हमने कहा गंगा जी तो रोज ही आने का काम है हमारा काम ही क्या है, और हम आ जाते हैं रोज ही गंगा जी की तरफ। तो मैं भी चली बाजार, हस्बैंड भी चले बाजार। बाइक हमने कर दी है पार्किंग, क्योंकि मार्केट में पार्किंग करने में होती है दिक्कत। जैसे बाजार में पहुंचे, बाजार में चकाचौंध लगी थी जन्माष्टमी की। चारों तरफ झूले सिंहासन मस्त मस्त लगे थे, जिनको देख के मन ऐसा हो रहा था कि सारे ले लूं। अभी कुछ दिन पहले तो झूला ले गई थी मैं अपने माधव के लिए, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था। जहाँ पे झूला दिख रहा था वहीं पे मैं जा रही थी। अभी देखना अभी हमने क्या करा है, अब घर आके देखना ना आप मेरे काम कि मैं पागल हो चुकी हूँ। सच में मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपना नाम पागल रख दिया। एक में मैं गमलों के मामलों में और एक कानों माधव के मामले में मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। जो मुझे दिखता है वही मुझे पसंद आ जाता है। अपने लिए मैं पूरी कंजूसी करती हूँ, पर और चीज़ों के लिए, माधव और कानों के लिए बिल्कुल भी मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। ये बात पक्की है। ये जो मैंने सूट पहना है 2 साल पुराना पहना है, अपने लिए मैं पूरी कंजूसी करती हूँ। अब आ गए थे हम फूलों की दुकानों में। हमने कहा चलो थोड़ा सा फूल भी ले जा दिए जाए, क्योंकि जो घर में फूल लगे थे वो मैंने सारे सुबह चढ़ा दिए थे भगवान जी को। मेरे घर में बहुत सारे फूल थे, वो सब तोड़ ताड़ के मैंने कर दिए थे एक तरफ। तो अब आप आ गए यहाँ पे, हमने ले लिए फूल। अब वैसे तो हमने जन्माष्टमी के कपड़े ले जा रखे थे, पूरी शॉपिंग हो रखी थी तब, पर मेरे पति क्या है कि उनको सजाने के चक्कर में सारे कपड़े पहनाते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े उन्हें ऑलरेडी पहना दिए थे, तो उनके पास बिल्कुल भी ऐसे कोई न्यू ड्रेस नहीं थी जो पहनी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला क्यों ना हमारे ये भी मेरी तरफ देख रहा है। मैंने कहा ना ना भाई, 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब तू मत जा भाई। वो भी मुझे देख रहा है कि चल बोल मुझे ले जा बोल। मैंने बोला ना भाई तू यहीं रह, और तू यहीं किसी और के साथ जे, मेरे साथ 2 हैं, अब तेरी सेवा करनी पड़ती। तो वहां से हमने 2 ड्रेस लिया, फ्रूट लिया, तब हम आ गए घर। दोस्तों जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं पागल हो चुकी हूँ, ये वाला झूला लाए हम आप दोनों के लिए, क्योंकि हमें चाहिए था एक झूला चाहिए था बड़ा, जिसमें दोनों आ जाएं। अब ये मैं कुछ दिन पहले लाई थी ये वाला झूला, पर इसमें नहीं आए दोनों। ये मैं अभी लाई थी मैं कुछ दिन पहले, और मेरे पति ने बोला भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कपड़े मत दिलाना 2 महीने तक, कोई बात नहीं। अब ये तो मेरा बहुत पुराना है, जब मेरे कानू आया था तब का है, इसके कोई मुझे टेंशन नहीं है, बहुत पुराना है। और छोटा होता था इसमें मेरा कानू आ भी नहीं पाता था बेचारा। अब मैं इस क्या करूँगी, दोनों को जोड़ के मैं अपने लिए बनाऊँगी, तब मैं अपने आप जोड़ूंगी। मैं अब यही करना पड़ेगा मुझे, और क्या करना। अगर कोई मेरे आस पास रहता है, किसी को चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं मेरे से, मतलब पैसों में नहीं, फ्री में भाई। ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला, जिसके पास छोटे गोपाल जी हैं तो उनको चाहिए होगा तो ले सकते हैं। ये मेरा बड़ा झूला है, तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, संतुष्ट हो गया घर आके जी। अब मेरे पति ने सारी हवा तो इन पे भर दिया भाई। पहले मैं परेशान थी, मेरे पति मोटे नहीं हो रहे। अब क्या ही करूँ मैं, अब बची खुची हवा इस पे भर दिया। हाँ जी बोलो जी, कहाँ सारूँ जी। बाय बाय भाई जी। अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, इस वीडियो को। अब मेरे पति मुझे बुला रहे हैं, थोड़ा कुछ काम भी कर ले।